अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और आज के खबरनामे में मैं बात करना चाहूंगा उस अफसोसनाक वाक़े की जिस पर पूरी कौम इस वक्त अफसुर्दा भी है, रंजीदा भी है और कह भी रही है कि हमारे स्टार के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। चाहे कोई कितना ही बड़ा एंकर हो, जितना बड़ा ही फिलोसफर हो, लेकिन हमारे स्टार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूं पीटीवी न्यूज़, जो कि पाकिस्तान का एक नेशनल टीवी चैनल है। वहां के गेम शो के अंदर, जो स्पोर्ट्स शो था, उसके अंदर डॉक्टर नोमान और शुएब अख्तर के दरमियान होने वाली नोक झोंक के हवाले से। शुएब अख्तर फास्ट बॉलर हैं, जारहाना मिजाज रखते हैं, तनकीद भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, कौन कौन उन्हें नहीं जानता। लेकिन डॉक्टर नोमान अपनी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के हवाले से, अपनी हिस्ट्री को रखने के हवाले से, उसका नॉलेज रखने के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन शुएब अख्तर एक स्टार है, पाकिस्तान की पहचान है। ना सिर्फ इस अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर उन्हें उनकी फास्ट बॉलिंग के हवाले से जाना जाता है। वो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर रहे हैं और उनका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने तोड़ा भी नहीं है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि पीटीवी के इस स्टूडियो में, जहाँ पर मुल्की मायानाज खिलाड़ी थे ना सिर्फ, बल्कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी मौजूद थे, उनके सामने जो बदतमीज़ी की गई है पाकिस्तान के स्टार से, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि वाकया असल में था क्या। वाकया था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच जीत जाता है, 5 विकेटों से न्यूजीलैंड से मैच जीता है, तो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही देर बाद, यानी कि प्रोग्राम के तीसरे मिनट में, डॉक्टर नोमान कहते हैं कि मुझे नहीं लगता आज मैं नीचे जाने वाला हूं। उनको ये फीलिंग्स आ रही थी और उनको नहीं मालूम था कि 3 मिनट बाद ही ये सब कुछ सच होने जा रहा है। और ये सच हो गया। किस तरह से सच हुआ? उन्होंने शुएब अख्तर से सवाल पूछा, शुएब अख्तर ने उनको टॉन्ट किया। टॉन्ट क्या किया कि शुएब अख्तर ने कहा कि आपने गेम देखी है, हसन अली को रिवर्स स्विंग के लिए रखना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है कि आखिरी ओवर्स के अंदर ज्यादा अच्छा रिवर्स हो रहा था गेंद, तो आपको नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो शुएब अख्तर जो थे, उन्होंने कहा कि आप लगता है कि कहीं खोए हुए हैं। तो इसका जवाब नहीं दिया डॉक्टर नोमान ने। तो खैर, ऑन एयर ये बातें सब कुछ गई हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी पीटीवी ने ख़त्म कर दी है, इसको डिलीट कर दिया गया है कि हर प्लेटफॉर्म से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह होता है जी, डॉक्टर नोमान बात करते हैं बॉलिंग के हवाले से। तो उन्होंने कहा, शुएब अख्तर आगे से कहते हैं कि ये शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ लाहौर कलंदर की दरियाफ्त है। उनको फिर टोका जाता है डॉक्टर नोमान की जानिब से और डॉक्टर नोमान कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अंडर 19 खेलते रहे हैं, वो लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त नहीं है, लेकिन हारिस रऊफ है। तो इस पर जो शुएब अख्तर थे वो बज़िद थे और शुएब अख्तर ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करनी ही चाहिए थी कि उस पर ही डॉक्टर नोमान ने कहा कि आप जो हैं आज मजाक के मूड में लग रहे हैं और मेरे ख्याल से आप गुफ्तगू के मूड में नहीं हैं, तो आपको चले जाना चाहिए। जिस पर शुएब अख्तर उनको टोकते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, तो एकदम से ही ब्रेक ली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि डॉक्टर नोमान दोबारा ब्रेक से वापस आते हैं और अपना और शुएब अख्तर का ताल्लुक़ बताते हैं। और शुएब अख्तर कहते हैं कि 29-30 साल से हम लोग इकट्ठे साथ हैं और एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों में संगीन होगी, यानी कि एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा जेस्चर जाए और देखा जाए, बताया जाए लोगों को कि हम लोग जो हैं वो इस तरह से नहीं लड़ रहे। और एक अच्छा, जो आपको भी पता है कि ऑन एयर इस तरह की चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो जनाब, इस सारे मामले को कंट्रोल करते हुए शुएब अख्तर जो हैं वो सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर नोमान की जानिब से ऑन एयर सॉरी नहीं बोला जाता। वो इट्स ओके कह के बात को आगे लेके चलते हैं। उससे अगली ही ब्रेक पर शुएब अख्तर बात कंटिन्यू करते हैं और उनको महसूस होता है कि उनके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जिस तरह पहले उन्होंने एकदम से नाटक किया कि अब हम टीआरपी के लिए कर रहे थे, ऐसा लोगों तक
जेस्चर जाए और लोग जो हैं वो ये ना कहें कि देखो क्या हो रहा है पाकिस्तान की नेशनल टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर। तो उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने वहाँ से ही ऑन एयर इस्तीफ़ा दिया और स्टूडियो से चले गए और डॉक्टर नुमान जो थे वो बाकी दीगर के साथ गेम को आगे लेकर जाए, शो को आगे लेकर जाए, जिसका नाम है गेम ऑन है। उसके बाद क्या होता है कि जी अब तहकीकाती कमेटी बना दी जाती है और फवाद चौधरी की जानिब से भी ट्वीट्स आते हैं और तहकीकाती कमेटी जो है वो तमाम मामले की तहकीकात करेगी, छानबीन करेगी, दोनों को बुलाएगी और उस पर दोनों का मौक़िफ़ लेगी और जानना चाहेगी कि क्या बात हुई जो इस तरह से नोक झोंक हुई, ब्रेक के अंदर क्या होता रहा। लेकिन एक शर्मिंदगी की बात यह है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे, वेवन रिचर्ड मौजूद थे, कौन उनको नहीं जानता, साथ पाकिस्तानी बड़े खिलाड़ी आकिब जावेद भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर जो रवैया इख्तियार किया गया डॉक्टर नुमान की जानिब से, और मेरे नहीं ख्याल से कि किसी एंकर को ऐसी रविश रखनी चाहिए किसी के साथ और उसको बहुत लीनियन लेके हर बंदे की रिस्पेक्ट को साथ मद्देनज़र रखते हुए आगे लेकर जाने जी। तो ये जो मुख्तलिफ प्लेयर्स थे उनमें से एक प्लेयर का ये कहना था, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, कि उन्होंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। तो ये आप देखें कि बाइसे शर्मिंदगी नहीं है पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए, कि सब कुछ ऑन एयर जा रहा है। तो अब कमेटी बना दी गई है, अब फैसला कमेटी की तहकीकात के बाद ही किया जाएगा। अब देखना यह है कि किस तरह से अब इसकी तहकीकात हो पाती हैं, क्योंकि डॉक्टर नुमान जो हैं वो काफ़ी, उनका बताया ये जाता है कि पीटीवी पर काफ़ी ज़्यादा उनका होल्ड है, बहुत ज़्यादा असर व रसूख है डॉक्टर नुमान को, और तभी वो इतनी देर से, इतने अरसे से पीटीवी के साथ काम कर रहे हैं। तो अब पूरी कौम की जानिब से तनकीद तो की जा रही है डॉक्टर नुमान पर, क्योंकि स्टार क्रिकेटर हैं शुएब अख्तर हमारे, जो जिस तरह से रवैया इख्तियार किया गया उनकी जानिब से वो सही नहीं था। मामले को सीरियसनेस की जानिब नहीं जाना चाहिए था। हंसी मजाक के अंदर जो भी चीज़ें कवर हो सकती थी उनको होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का वो ताल्लुक़ बता रहे हैं, इनको चाहिए था कि वो इसको एज ए अज़राह तफन्नुन उसको लेके चलते। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।